गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। इसके पहले आप लोगों को एक्सपेरिमेंट 5 तक बता दिया गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट एक्सपेरिमेंट आपको बताया जा रहा है। इसका एम है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ गिवन टू प्राइमरी सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा थ्योरी में। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इस प्रैक्टिकल को। और आप जिस तरह से समझेंगे उसी स्तर पर इसको बताएंगे। तो चलिए पहले पोटेंशियोमीटर आपको दिखाते हैं। ये दो तरह का पोटेंशियोमीटर मेरे पास है लैब में। एक 4 वायर का है, हर वायर 100 सेंटीमीटर का है, और एक 10 वायर का है। दोनों में अंतर क्या है कि 4 वायर वाला जो पोटेंशियोमीटर है वो थोड़ा कम सेंसिटिव है, और 10 वायर वाला जो पोटेंशियोमीटर है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। उसमें रीडिंग का एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है 10 वायर वाले में, 4 वायर वाले में कम। अब आपको हम दोनों पोटेंशियोमीटर दिखाते हैं। ये है आपका 4 वायर का पोटेंशियोमीटर। देखिए 4 वायर लगा हुआ है, ये स्केल लगा हुआ है, ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है यहाँ तक, और उतना ही लंबा ये वायर भी है 4 वायर। ये 4 वायर का पोटेंशियोमीटर है। इसका दो टर्मिनल होता है इसमें, एक यहाँ है, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया। अब यहाँ देखिए ये 10 वायर का पोटेंशियोमीटर है जिसमें कनेक्शन किया हुआ है। ये पॉइंट जो है वो P है और ये पॉइंट Q है। इसमें 10 वायर ये लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका रीडिंग एक्यूरेट आता है, इसलिए इसका यूज़ किया जा रहा है। अब हम लोग इसका थोड़ा थ्योरी देख लें, वर्किंग फार्मूला। एम आपको बता दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। थ्योरी में E1 E2 बाई L1 बाई L2। E1 E2 क्या है? तो दो प्राइमरी सेल्स, ये दोनों प्राइमरी सेल्स है। लेक्लांस सेल का यूज किया गया है। ये दोनों प्राइमरी सेल है, और ये ड्राइवर सेल है। ड्राइवर बैटरी है जो सर्किट में करंट को सप्लाई कर रहा है। इसका ईएमएफ इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये 6 वोल्ट का है, ये 1.5 वोल्ट का है। अब यहाँ देखिए ये E1 E2 क्या है, L1 L2 क्या है, ये यहाँ लिख दिया गया है। Where E1 and E2 are two given primary cells and L1 and L2 are two null points of primary cells respectively. E1 का null point L1 और E2 का null point L2। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार ये 4 वायर जो पोटेंशियोमीटर अभी आपको दिखाया गया है, उसी पर ये सर्किट डायग्राम बनाया गया है, लेकिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं 10 वायर का। इसमें देखिए ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ये P इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो P पॉइंट पर जो है, जो हम ड्राइवर सेल का यूज़ कर रहे हैं बैटरी का, उसका पॉजिटिव टर्मिनल लाके जोड़ना है, और दोनों जो प्राइमरी सेल है उसका भी पॉजिटिव लाकर वहीं जोड़ना है। यहाँ देखिए, ये देखिए प्राइमरी सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये पॉजिटिव, ये दोनों आकर के ये P में जुटा है, और ये ड्राइवर सेल का जो है पॉजिटिव ये P में जुट गया। इसके अलावा इसमें और कोई भी वायर नहीं जाएगा। अब रह गया तीनों का नेगेटिव टर्मिनल। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर निकला, स्विच में गया, स्विच से निकला, एमीटर के माइनस में गया, और इसके प्लस से निकला, और ये लास्ट एंड में Q में चला गया। रियोस्टेट लगा है, RH रियोस्टेट है वो, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट से फिर कनेक्ट कर दिया गया है Q एंड में। इसको आप RH लिख सकते हैं। यहाँ रियोस्टेट लगा हुआ है। तो अब इसी चीज़ को अब यहाँ देखते हैं। देखिए ये ड्राइवर सेल है, ये 2 बैटरी का इस्तेमाल किए हैं। चूँकि इसका करंट कम था, इसलिए दोनों को सीरीज में जोड़कर करंट बढ़ा दिया गया है। अब इसका देखिए नेगेटिव टर्मिनल से देखिए स्विच में डाले हैं, ये स्विच में,
और स्विच से निकल करके ये जो है आपको इधर से दिखाते हैं, वन वे स्विच है, इससे निकल करके देखिए मिली एमीटर में डाला गया और मिली एमीटर से ये निकल करके ये रिहोस्टेट में गया और फिर रिहोस्टेट के नीचे वाले इंड से यहाँ से निकल करके ये वायर आ रहा है ये क्यू इंड में। ये देखिए इसका कनेक्शन हो गया। कनेक्शन आप समझ रहे होंगे कि ड्राइवर सेल के नेगेटिव से जो निकलेगा वो ऐसे करके और स्विच में जाएगा, स्विच से निकल करके मिली एमीटर के नेगेटिव में और मिली एमीटर के पॉजिटिव से निकल करके रिहोस्टेट के अपर वाले इंड में और फिर इसके नीचे वाले यहाँ से ये वायर निकला है और ये आ गया है यहाँ लास्ट में क्यू इंड। अब रह गया दोनों प्राइमरी सेल जिसका नेगेटिव टर्मिनल। देखिए ये जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड और ये जिंक रॉड, ये दोनों का नेगेटिव टू वे की से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, पहले यहाँ सर्किट में देख लीजिए, ये टू वे की है, इसमें 3 टर्मिनल है। इसका एक E1 से जो निकला वो एक्सट्रीम पोजीशन पर, दूसरा जो निकला वो भी दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर, अब मिडिल पोर्शन से निकल करके गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से निकल करके जॉकी। अब इसी चीज को यहाँ देखिए, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, दोनों से निकल करके टू वे की कैसा होता है वो देखिए, ये है टू वे की, एक इधर जोड़ा गया एक इधर जोड़ा गया। अब बीच वाला टर्मिनल जो आप देख रहे हैं, इसे बीच वाले से निकल करके ये चला गया है गैल्वेनोमीटर में। देखिए ये अंदर से जा रहा है, ये वायर ये गैल्वेनोमीटर में गया और फिर गैल्वेनोमीटर से निकल करके जॉकी। ये इसका कनेक्शन हो जाने के बाद अब इसमें भी मीटर ब्रिज के तरह ही जो है हम लोग पहले कनेक्शन चेक कर लेते हैं। कनेक्शन कैसे चेक करेंगे, तो ये जो वन वे की है इसमें स्विच लगाइएगा। स्विच जैसे ही आप लगाएंगे तो वैसे ही देखिए यहाँ पर ये स्विच लगा रहे हैं और मिली एमीटर में करंट देखिए, करंट शो कर रहा है। अब हम रिहोस्टेट से करंट को वेरी करा सकते हैं। देखिए रियोस्टेट को हम खिसका रहे हैं, ये करंट वेरी कर रहा है, देखिए करंट बढ़ते जा रहा है। ये देख लिए, ये वेरिएबल रजिस्टर की तरह हम लोग रियोस्टेट को यूज कर रहे हैं। तो अभी हम फुल रेजिस्टेंस सर्किट में रियोस्टेट का दे दिए। अभी करंट इसमें दिखा रहा है 120, करंट दिखा रहा है 120 मिली एम्पियर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब स्टार्ट कैसे कर, पहले तो सर्किट चेक करते हैं। ये जॉकी उठा लिए। अब ये जो 2 स्विच है इसमें एक कोई लगा दिए, कोई भी लगा सकते हैं, दोनों में से एक कोई लगा दिए। अब यहाँ देखिए ये आपका जीरो इंड है, ये जीरो इंड है, यानी ये पहला वायर यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड वायर, ऐसे करके 10 वायर है। अब ये फर्स्ट वायर के बीच में आपको टच कराना है, गैल्वेनोमीटर देखना है, जॉकी को टच कराना है। देखिए हम जॉकी टच करा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर देखिए डिफ्लेक्शन देखिएगा, अभी बीच में है, देखिए किधर गया, राइट साइड। अब ये इसी में लास्ट वायर में टच कराना है, लास्ट वायर आपका यहाँ है। अब इसमें बीच में ही टच कराना है, गैल्वेनोमीटर देखना है, देखिए किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो ये कनेक्शन सही हो गया, यानी फर्स्ट वायर में टच कराने से एक साइड डिफ्लेक्शन और लास्ट वायर में टच कराने से दूसरे साइड डिफ्लेक्शन अगर आ गया तो इसका मतलब आपका कनेक्शन सही है। अब आपको रीडिंग लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक स्विच यहाँ लगा देंगे, पहले ये लगा हुआ ही रहेगा। अब नल पॉइंट खोजेंगे जिस तरह से मीटर ब्रिज में किए थे। देखिए फर्स्ट वायर में हम टच करा रहे हैं, ये फर्स्ट वायर टच करा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर देखिएगा राइट साइड डिफ्लेक्शन। सेकंड वायर में टच कराएंगे, देखिए ये भी राइट साइड डिफ्लेक्शन है। थर्ड वायर में टच कराएंगे, देखिए राइट साइड है। फोर्थ वायर में टच करा रहे हैं, 1 2 3 4, 4 वायर में टच करा रहे हैं तो लेफ्ट साइड आ गया। थर्ड वायर में राइट, 4 वायर में लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से खोजना है कि कोई 2 कंजुकेटिव वायर
जिसमें एक में सटाने से लेफ्ट और दूसरे में सटाने से राइट आ जाए, तो इसका मतलब है कि नल पॉइंट उसी दोनों वायर में है। अब इसी दोनों वायर में खोजना है, बाकी वायर को छोड़ देना है। अब यहां देखिए, हम फोर्थ वायर में सटा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर 1 2 3 4, फोर्थ वायर में सटाए गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड, थर्ड वायर में सटाए राइट साइड, थर्ड और फोर्थ में आ रहा है। अब इसी में हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। देखिए ऐसे इधर जा रहे हैं तो और बढ़ रहा है, तो इधर बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड बढ़ रहे हैं हम। देखिए डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, ये हम लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और नल पॉइंट खोज लेना है। यहाँ नल पॉइंट है। अब इस रीडिंग को नोट करना है। अब ये रीडिंग क्या होगा, देखिए यहाँ थर्ड वायर में इस जगह पर आया है। अब इस रीडिंग को कैसे करेंगे, यहाँ हम रख देते हैं इसको कि यहाँ पर नल पॉइंट है, इस जगह नल पॉइंट है, इस जगह नल पॉइंट है। अब इसको हम रीडिंग कैसे लेंगे, तो यहाँ से चलिए, यहाँ से ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, ये यहाँ के कंप्लीट हुआ, 100 हो गया। फिर यही वायर इधर टर्न किया है, 200 यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर इसी तरह से ये वायर, इसी वायर में नल पॉइंट है, 200 कंप्लीट हो गया है। 200 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इधर से 1 2 3 है, और कहाँ पर आ गया है, इस जगह है। इसके ठीक सामने स्केल में देख लीजिए, स्केल में 1 2 3 इस साइड है यहाँ। अब इस स्केल को देखना है और जॉकी के सामने देखिए यहाँ 72 73, यानी 273 या 272.5, 272.5 ये मेरा पहला रीडिंग हो गया, एक का निकल गया। अब इसको हम लोग इस कॉपी में लिखेंगे, L1 निकाल लिए, 272.5। अब ये जो की है, इस की को इसमें लगा देना है। अब दूसरे सेल के लिए, ये पहला सेल था, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए था। अब इस सेल का हमको निकालना है नल पॉइंट, इसी तरह से निकालेंगे। चलिए इसी तरह से फिर अब दूसरे सेल का ये स्विच हम चेंज कर दिए, पहले इसमें था अब इसमें लगा दिए हैं। अब नल पॉइंट खोजते हैं। ये मेरा फर्स्ट वायर है, यहाँ पर ये फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर टच कराइए गैल्वेनोमीटर, देखिए डिफ्लेक्शन राइट साइड। सेकंड वायर टच कराए, डिफ्लेक्शन देखिए राइट साइड। थर्ड वायर टच कराए, डिफ्लेक्शन देखिए कम हो गया। और फोर्थ वायर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड चला गया, यानी थर्ड वायर में ही इसका नल पॉइंट है। अब देखिए इसमें डिफ्लेक्शन कम है, इसी वायर में नल पॉइंट है। अब इस जॉकी को हम राइट साइड बढ़ाते जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ते जा रहा है, तो लेफ्ट साइड बढ़ाना पड़ेगा। ये यहां आ गया इसका नल पॉइंट, ये नल पॉइंट लेना ये। अब इस जगह फिर जॉकी को रख देते हैं, ये जॉकी रख दिया गया। अब उसी तरह से यहां से स्टार्ट हुआ 100, यहां 200 कंप्लीट हुआ और 200 1 2 3 आया, यानी ये ऊपर वाला स्केल देखना है और ठीक जॉकी के सामने। तो यहां देखिए दिख रहा है, ये है इसके ठीक सामने यहां पर 54, 254। अब यहां पर आप लिख दीजिए L2 के लिए 254, ये पहला रीडिंग होगी। दूसरा रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो करंट अभी 120 पर है, इसको हम लोग रिहोस्टेट से खिसका देंगे, कुछ बढ़ा देंगे। 220 था, 270, 50 कर दिए, 50 मिली एम्पियर करंट हम बढ़ा दिए। देखिए 270 पर, सॉरी 170 पर, 110 पर किए थे, 170
70। अब उसी तरह से फिर अभी इसको इसमें डालना है, उसका नल पॉइंट निकालना है, उसका फिर L1 में लिखना है, फिर इसमें डालना है और फिर L2 निकालना है। यही प्रोसेस 3 बार करना है। तीसरे बार भी करंट को बढ़ा देना है, फिर L1 L2। इस तरह से अभी हम करके आपको रीडिंग बता रहे हैं कैसे होता है। अब इसी तरह से 2 और रीडिंग लिया गया, करंट को बढ़ा करके। इसमें करंट को हम बढ़ा कर लिए हैं। अभी 200 पर देखिए लास्ट रीडिंग लिए हैं, इसके पहले 170 पर लिए थे। तो 170 पर जब करंट हम करके लिए थे तो ये रीडिंग आया था सेकेंड, और 200 पर जब लिए तो ये रीडिंग आया नल पॉइंट। पहला L1 सेल का इतना पर और L2 सेल का 104 पर। अब इतना बाई इतना जब किया गया तो ये आया। उसी तरह से सबका रेशियो निकाल लिया गया। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए। ये देखिए लगभग आपका इक्वल है, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें एरर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसलिए ये रीडिंग एकदम परफेक्ट रीडिंग है। इस रीडिंग को आप लिख सकते हैं। एक बार और फिर से आपको दिखा देते हैं एम, इसका वर्किंग फार्मूला। और इसका ये सर्किट डायग्राम। और इसके बाद ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल। इजी है, प्रैक्टिकल बहुत इजी है। सिर्फ करंट को वेरी कराना है। करंट को यहाँ से करंट को वेरी करा करके एक बार वेरी कराए तो यहाँ पर इसको अगर E1 सेल माने तो एक बार इस पर नल पॉइंट निकाल लिया और फिर उसी करंट पर इसमें डाल करके नल पॉइंट निकाला। फिर करंट को वेरी कराया, फिर इसमें डाला, फिर नल पॉइंट निकाला, फिर इसमें डालकर निकाला। इसी तरह तीसरी बार भी किया जाता है। यानी 3 बार करंट चेंज करना है और 3 बार L1 और L2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक बार आप और इसका अरेंजमेंट देख लीजिए। ये 10 वायर में हम किए हैं, ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए रीडिंग भी बहुत अच्छा आया है। कम ही करंट पर जो है सो डिफ्लेक्शन बोथ साइड आ गया था। जो हम लोग चेक किए थे 110 करंट पर ही बोथ साइड डिफ्लेक्शन आ गया था। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। बार बार देख करके इसको आप समझ सकते हैं, और जब स्कूल खुलेगा तो इसको आप कर भी सकते हैं। और इस रीडिंग को जो है सो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगला एक्सपेरिमेंट के लिए फिर थोड़ी सी इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार के बाद फिर आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा। धन्यवाद।